नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। TRE4 बताएं आपको हम कि आज BPSC के द्वारा कुछ देर पहले ही एक नोटिस जारी किया गया है। और आपको याद होगा कि कंट्रोलर साहब ने एक पॉडकास्ट किया और उसमें उन्होंने बताया कि TRE4 में जो है कुछ त्रुटि है अधियाचना में, जिसके सुधार के लिए शिक्षा विभाग से जो है वो भेजा गया है। और जब वो सुधार होकर आ जाएगा तो फिर आगे जो है वो नोटिफिकेशन की दिशा में काम जो है बढ़ेगा। लेकिन बताएं आपको हम कि इसको दूसरे रूप में ले लिया गया है। भ्रम की स्थिति बन गई कि अधियाचना शिक्षा विभाग ने जो है शिक्षा विभाग को वापस BPSC ने कर दिया है, अधियाचना में गड़बड़ी है, फिर से दोबारा भेजा जाएगा। तो उसको लेकर BPSC ने स्पष्टीकरण दे दिया है, बताया है कि त्रुटि है और त्रुटि होता है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि त्रुटि होता है उसके लिए जो है वो राय मशवरा किया जाता है, पत्र लिखा जाता है। तो बताएं आपको हम कि सोर्सेज के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि दिव्यांगता के कुछ मामले को लेकर जो है वो पत्र शिक्षा विभाग को भेजा गया था। अधियाचना वापस नहीं होता है, जिन बिंदुओं पर स्पष्ट नहीं होता है कि इसमें क्या क्या स्थिति है, उसके लिए दिशा निर्देश मांगे जाते हैं अधियाची विभाग से। तो पत्र लिखा गया है और ये जानकारी नहीं मुझे मिल पाई है कि वो उसका जवाब जो है वो अभी आया या नहीं आया। लेकिन आपको हम बता दें कि डेट कोई नहीं बता रहा कि TRE4 का जो है वो कब तक आ जाएगा नोटिफिकेशन। ये कहा जा रहा कि अगस्त में आ जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग के सोर्सेज जो हैं उनसे हमको यही स्पष्ट हुआ है कि अगस्त में आ जाएगा। अब कोई इफ बट नहीं है। और ये भी पूछा गया कि बहुत सारे छात्र जो हैं म्यूज़िक के हैं, जो क्षेत्रीय भाषा हैं बिहार के, उनकी सीटों को नहीं रखा गया है, या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें काफ़ी कम सीटों की संख्या है। तो आपको बता दें कि काफ़ी वरिष्ठ सोर्स हैं, सीधे यही कहा गया कि देखिए अधियाचना हम लोग भेज चुके हैं, 32,388 सीटों की संख्या है, अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो हमें आयोग से कंफर्मेशन मिल रहा है कि अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कब एग्ज़ाम लेना है, कब रिजल्ट देना है, ये सब अब BPSC के हवाले है। लेकिन अब हम सीटों को बढ़ाकर नहीं देने वाले हैं, हमारा अधियाचना जा चुका है। जबकि प्रश्न पूछा गया कि नाराज़गी अभी है, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो स्टेट कराने की बातें कह रहे हैं। सीधे यही जवाब मिला कि नहीं, हमारा जो TRE4 से संबंधित काम था हमने अब आयोग को सौंप दिया। अब वो जिस दिन हमें बहाल करके उतने शिक्षकों को देंगे, हम आगे उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया करेंगे। हमारा काम ख़त्म हो चुका है। और साथ साथ ये भी पता चला कि एग्ज़ाम 2 फेज़ में हो रहा है। 2 फेज़ में एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। शिक्षा विभाग पूरी तरीके से सहमत है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आपको याद है कि BPSC के द्वारा मंजूरी मांगी गई थी कि हमें जितने भी सिंगल फेज़ एग्ज़ाम है BPSC में, उसे डबल फेज़ में करने का हमें मौका दिया जाए, जो हमें जो है परमिशन दिया जाए। और शिक्षा विभाग ने सरकार ने जो है साफ साफ कहा कि भाई आपका काम है भर्ती लेना, और जैसे आपको सही लगता है, आप सक्षम प्राधिकार हैं, आप भर्ती करें। तो बता दें आपको हम कि PT मेंस एकदम होना ही होना है। BPSC के द्वारा ही ये पहल किया गया है। और जो ये कह रहा है कि PT मेंस नहीं होगा, दावे के साथ कह रहा है कि नहीं होगा, उनको पूर्ण जानकारी नहीं है। अलग बात है कि कुछ छात्र संगठनों के द्वारा मेंस परीक्षा का विरोध, 2 फेज का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार जो है वो समय काटना चाहती है, लेट लतीफ़ी करना चाहती है। PT होगा, उसके बाद उसके रिजल्ट के लिए भी आंदोलन होगा, उसमें भी गड़बड़ी होगा, कुछ न कुछ। ये कहने का मतलब कि बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। और लेना है तो TRE5 से लें। लेकिन हम आपको बता दें, हम आपको जो जानकारी मिल रही है, मेरा काम है आपको जानकारी देना। 2 फेज़ में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। रहा बात PT का, तो सरकार का तो दबाव है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रियाओं को
आप पूरा करें। लेकिन बताएं आपको हम कि जो एक समय लगेगा, अब देखिए कि अभी तक नोटिफिकेशन के बारे में स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है कि हम दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह में कब देंगे। एक मान लेते हैं हम लोग कि 15 से 20 अगस्त के बीच में जो है नोटिफिकेशन आ जाता है। 20 अगस्त से आपके आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो एक महीना तो डेट दिया ही जाएगा, 20 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक। 10 दिन आप मान लें कि होता है। अब बारिश का समय है, बाढ़ का समय है, प्रखंड में बहुत सारे कागजात नहीं बन पाते हैं, जिसको बीपीएससी कंसीडर करती है, पहले भी की हुई है। हो सकता है कि 10 दिन एक्स्ट्रा दे, कि तो मान ले कि ये 20 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन, आप फॉर्म लेने की प्रक्रिया शुरू होती है, और 20 से 20 सितंबर 10 दिन और एक्स्ट्रा मान ले तो पूरा सितंबर आपका आवेदन लेने में चला जाएगा। अक्टूबर में तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि उनको तैयारी भी करना पड़ेगा। अलग अलग वर्ग है, अब क्या उनका पैटर्न रहेगा, एक ही टाइप का रहेगा पीटी, या अलग अलग रहेगा, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग रहेगा। सिलेबस तो अभी लोग जारी किया नहीं है, छात्र अधर में लटके हुए हैं। अगर देखा जाए तो औपचारिक रूप से ये भी नहीं पता है कि सिंगल फेज है या डबल फेज है। डबल फेज है तो उसके लिए भी सिलेबस जारी करना पड़ेगा कि या भाई पीटी में क्या पूछेंगे, मेंस में क्या पूछेंगे। अभी तक छात्र लटके हुए हैं। हालांकि नोटिफिकेशन आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बताएं आपको हम कि अक्टूबर में होने का सवाल नहीं है। नवंबर में 10 नवंबर से जो है वो दीपावली शुरू हो रहा है, तो 16-17 तारीख तक जो है छठ है। तो खैर दिवाली से 4-5 दिन पहले और छठ के 4-5 दिन बाद भी संभावना कम लगता है। आपका एग्ज़ाम 20 नवंबर के बाद ही संभव हो पाएगा, ये सबसे निकटतम बताया जा रहा है। और आपको हम बता दें कि टीआरई का परीक्षा लेना, वो एईडीओ हो, बीपीएससी सिविल सेवा हो, इन सब से ज़्यादा लेंदी है। कैंडिडेट ज़्यादा हैं, अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग विषय हैं, क्वेश्चन ये सब तैयार करना होता है, बहुत सारा तैयारी करना पड़ता है। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो किसी भी सूरत में 20 नवंबर के बाद ही होने की संभावना बनती है। अब कितना जल्दी होगा, 20 नवंबर में हो या दिसंबर जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस साल हो जाएगा, पीटी इस साल हो जाएगा। और लगातार आपको हम बताते आ रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में आपका पीटी होने का संभावना है, मार्च अप्रैल में जो है आपका मेंस होने की संभावना है, और जून जुलाई में जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, यही अभी तक लगता है। लेकिन देखिए नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाता है। और बता दें आपको हम, किसी तरह का अब कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अधियाचना है, उसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं जिन पर क्लियरिफिकेशन जरूरी है, नहीं तो वो बाद में बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है और वो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। बीपीएससी को जल्द जारी कर देना चाहिए, क्योंकि फरवरी का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा। छात्रों को लगा कि हमें धोखा में रखा गया, ठगा गया, कि फरवरी में ही आ गया और लटका रहा, अभी तक नहीं आया वो उसका नोटिफिकेशन। तो बस अब छात्र जो हैं बस इसी के लिए व्याकुल हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो, कि कम से कम 32,888 जो है, 388 जो है, उसके लिए भी उनको यकीन हो जाए कि हाँ अब इसका बहाली होगा। तो देखिए अब इंतज़ार कीजिए। मुझे लगता है कि 15 अगस्त से पहले कहीं नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, क्योंकि 15 अगस्त को अगर मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से बिहार की जनता को संबोधित करेंगे तो उनके पास भी एक होना चाहिए कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि सीटों ई सब की संख्या तो पहले बता चुके हैं। गांधी मैदान में वो पूरी तरह से घोषणा करेंगे और सभी लोगों को विश्वास भी हो जाएगा कि हाँ अब नोटिफिकेशन आ चुका है। तो देखिए अब क्या होता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।